शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा। आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा, अमीर होता ये भारत ये है हमारा नारा। कुछ भी हासिल करना आसान नहीं, कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आपको क्या नजर आता है, सामने खड़ी मुश्किलें या फिर उन मुश्किलों के पार आपकी मनचाही मंजिलें। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका अमीर होता भारत में। हर बार की तरह आज भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सामने खड़ी मुश्किलों को नहीं बल्कि देखा उस पार अपनी मनचाही मंजिलों को। रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम, सीना पहाड़ का चीर सकते हैं हम। आज के हमारे मेहमान हैं ड्रीम्स हेरिटेज बैंक्वेट्स के चेयरमैन श्री नरेश बंसल। ग्रैंड वेडिंग्स या कोई फैमिली फंक्शन, कॉर्पोरेट इवेंट्स या बिजनेस मीट्स, ड्रीम्स हेरिटेज आज दिल्ली के सोशल सर्कल्स के बीच एक काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। काफी कम वक्त में ही ड्रीम्स हेरिटेज कई प्राइम लोकेशंस पर शानदार बैंक्वेट्स ओपन कर चुका है और लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये सब पॉसिबल हुआ है एक शख्स की सूझबूझ और मेहनत से। अमीर होता ये भारत ये है हमारा नारा, अमीर होता ये भारत ये है हमारा नारा। श्री नरेश बंसल। ड्रीम हेरिटेज एक बेहद खूबसूरत नाम, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे। ड्रीम हेरिटेज बैंक्वेट्स मतलब आपके सपनों का महल। आज के इस न्यूक्लियर फैमिली के दौर में सब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने महत्वपूर्ण पलों को वो उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उन्हें एक अजीब सा भय नज़र आता है कि हम उसको कहाँ करें। घर के अंदर 10 लोगों को बुला सकने की क्षमता नहीं है, पार्किंग की समस्या है, शोर की समस्या है, एन्जॉयमेंट की समस्या है, पड़ोसियों से डर है। तो ऐसी स्थिति में हम उनके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, हम उनके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम उनके सपनों में रंग भरने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे बैंक्वेट के अंदर आ रहा है, हम उसकी अपने बैंक्वेट हॉल की सुंदरता से उसके आंखों में भर करके वो ले जाए। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे लजीज खाने की खुशबू से वो प्रत्येक व्यक्ति मदहोश हो जाए। हम अपने ग्राहकों को, अपने मेहमानों को ऐसी मेहमान नवाजी देना चाहते हैं कि जैसे उसको एक अति विशिष्ट होने का अनुभव हो। और इस सब काम को करने के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है, जनरल मैनेजर से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक, और यहाँ तक कि हाउसकीपिंग के व्यक्ति को भी इतनी पता है कि भाई उसे अपना 100% देना है। और इसके लिए हम अपने उसके सुख दुख में खड़े होते हैं। और जब फंक्शन ख़त्म होने के समय उस गेस्ट के प्रत्येक गेस्ट उसको ये कह करके जाता है कि वाह फंक्शन में मज़ा आ गया, खाना बहुत बढ़िया था या डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी, तो हम अपने आप को उससे प्रेरित समझते हैं। वो हमें एक मोटिवेशन का काम करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपनी जिंदगी के सफर के बारे में कुछ बताइए। तनु जी, हरियाणा के एक छोटे से शहर सोनीपत में मेरा जन्म हुआ। स्कूलिंग और वहीं पर मेरी हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन मैंने वहीं किया। शुरू से ही बहुत एम्बिशियस था और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीए कर रहा था। मेरे पिताजी उस समय स्टेनलेस स्टील के व्यवसाय में थे, हमारा साझेदारी का व्यापार हुआ करता। तो उसी समय हमारे एक पार्टनर की डेथ हो गई और मेरे पिताजी उसकी डेथ के कारण से डिप्रेशन में चले गए। हमारे घर की परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मुझे अपनी स्टडी को, सीए की स्टडी को बीच में छोड़ करके अपने पिताजी का बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन एक जुनून रहता है, जो भी मैं काम करता हूँ उसे दिल से करता हूँ।
तो उसी के कारण से मैंने अपने पिताजी के बिज़नेस को पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज उसी के परिणाम स्वरूप समाज में एक प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है हमारा परिवार। सर, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? तनु जी, कॉलेज के समय में भी मैंने 2 इलेक्शन लड़े और मैं शुरू से ही बहुत सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ। लगभग सभी सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों में मैं जाता रहा हूँ। तो वहाँ पर जब देखते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक पार्टियों के अंदर, पार्टियां ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता, केवल अपना उनका उद्देश्य कुछ और होता है और जो पार्टी में आने वाले हैं वो पार्टी के हिसाब से एंजॉय नहीं करते। तो जब भी जाता था तो एक कसक सी महसूस होती थी कि नहीं, पार्टियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। पार्टियों में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो मन में एक कसक रहती थी कि कभी अवसर आया तो ऐसा होगा कि भाई मैं पार्टी करके दिखाऊंगा। तो वो एक जुनून था, एक जो आगे चल करके मेरे को बैंक्वेट हॉल खोलने में और उसे सक्सेसफुली चलाने में एक मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गया। एक्चुअली मैं जीवन में जो कुछ करना चाहता था तो उसके लिए जो स्टेनलेस स्टील का बिजनेस था उसमें मुझे वो बहुत कुछ ऐसा कुछ करने के लिए नहीं था कि मैं कुछ क्रिएटिविटी के साथ कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ने का नहीं था। और ये जो बैंक्वेट हॉल का बिज़नेस है ये बिल्कुल ग्लैमर का बिज़नेस है, चकाचौंध का बिज़नेस है। तो इसमें जाने के लिए मैं सभी लोगों को देखता था कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनका जीवनचर्या कैसा है, वो लोग किस तरह से करते हैं, सब 5 स्टार होटल के मालिक कैसे रहते हैं, उनका क्या व्यवहार रहता है, उनके रिलेशंस कैसे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख करके मुझे लगा कि भाई हम ये कर सकते हैं और आम लोगों को भी उसी 5 स्टार के रूप में वो छोटी छोटी चीज़ें हम उपलब्ध करा सकते हैं, बढ़िया चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम उस दिशा में मेहनत की और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि आज ड्रीम हेरिटेज बैंक्वेट अपने आप में एक मिसाल के रूप में जाना जाने लगा है। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अमीर होता भारत। मनचाही कामयाबी हासिल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जब आपका परिवार आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और नरेश जी के दोनों बेटे अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने पिताजी के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। अनीश और मनीष, आप क्या कहना चाहेंगे अपने फादर के बारे में? बेसिकली ही इज़ अ आइडल पर्सन फॉर आवर फैमिली। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से स्ट्रगल करके आज हम किस लेवल पे पहले थे और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों को सिर्फ सोशली एक्टिव रहने के लिए नहीं बोला जाता, हमें कहा जाता है सोशल, कल्चरल, मॉरल वैल्यूज़ अपने साथ लेके आगे बढ़ते चलो। बेसिकली हम लोगों को साथ जोड़ के चलना है, हम लोगों को पीछे छोड़ के नहीं चलना है। अपने गोल सेट करते चलो, लोगों को साथ लेके चलो, आपका रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा, पीछे देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस गोल को आपने सेट किया है वो अचीव करने के बाद अगर हायर गोल्स अपने सेट करो, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा आप अपने सारे गोल्स अचीव कर लोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ सोचने की। और सोशल वैल्यूज साथ साथ में लेके चलते हैं तो सारा समाज हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी नहीं, कहीं भी हर तरफ से आपको सपोर्ट ही मिलेगा। तो बेसिकली हमें यही बोला जाता है कि सोशल और कल्चरल दोनों वैल्यूज़ लेके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो हम वही करते आगे चलते आ रहे। अब जैसे कि मैंने अपने फादर को देखा है, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम स्कूल में जाते थे तो हम उठते भी नहीं थे और ये अपना ऑफिस के लिए चले जाते थे। मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ से होके आऊँगा, आते थे, नहाए धोए फिर चले जाते थे। तो उससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिला कि यार एक इंसान सुबह जा रहा है, रात को आ रहा है। तो अब जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो हमने उस चीज़ से सीखा है कि आपको अपना काम कैसे करना है, आपको सोशली कैसे ऐड होना है, आपको वर्किंग में कैसे ऐड होना है, और आप अपने जो व्यापार कर रहे हो उसको आपने कैसे मिला के चलाना है, कि आपको अपनी लेबर को कैसे लेके जाना है, स्टाफ को आपने कैसे हैंडल करना है। एक फैमिलियर बनाया हुआ है सब चीज़ों को हम लोग। तो इस हिसाब से हमने इनसे सारी बहुत चीज़ें सीखी हैं और आगे भी सीखते चलेंगे। आपके हिसाब से एक फैमिली बिजनेस में रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है?
फैमिली बिजनेस में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे आप कह सकते हो, जब आपने एक फैमिली बिजनेस सेट किया हुआ है तो आप उसको इजीली रन कर सकते हो, क्योंकि जो आपके एल्डर्स ने किया हुआ है आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उसके अंदर आपको ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बिज़नेस सेट है एक लेवल पे। आपको उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाना है तो उसमें आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप देखो, जब आप किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए ही आपको बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पे आपका फैमिली बिजनेस इस्टेब्लिश है उधर तक आने में आपको 10 साल लग जाते हैं। और उसी हिसाब से जब आदमी अपना बिजनेस खुद सेटल करता है तो उसको एक फीलिंग आती है, यार ये मैंने किया हुआ है, और उसको प्राउड फील होता है। बट जब वो फैमिली बिजनेस को ही ऑप्ट करता है तो उसने अपनी मेहनत कुछ नहीं की, तो उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर आप उससे किसी से भी ये पूछें कि आपने अपने लिए क्या किया, तो ही इज़ जस्ट एम्प्टी, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। बट व्हेन समवन इज़ डूइंग बाय हिमसेल्फ, तो उसको लगेगा यार मैं इस लेवल से इस लेवल पे आया हूँ, तो मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की है और मैंने कितना स्ट्रगल करके ही मैं यहाँ पे आया हूँ। उसको हर एक चीज़ की वैल्यू का पता चलेगा। एज अ फादर नरेश जी किस तरीके के शख्स हैं? बेसिकली ही इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो स्ट्रगल करने से डरते नहीं हैं। इन्होंने स्ट्रगल करके आज अपना एक लेवल सेट करा है। उस लेवल तक पहुंचने के लोगों को बहुत टाइम लगता है। हम लोगों ने देखा है कि दिन रात, सुबह शाम, दिन रात, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अपना काम करना है तो करना है। अकाउंट्स हैं, अपने रात को अकाउंट सेटल करने हैं, रात का पूरी रात इनके अकाउंट्स की अपनी। उससे पहले अपना ऑफिस को संभालना है, ऑफिस की ड्यूटीज़। फैमिली टाइम देना है, फैमिली का अगर टाइम है तो फैमिली को टाइम देना है। तो हर एक चीज़ को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, जहाँ पर गुस्से की ज़रूरत है वहाँ पर गुस्सा भी है, जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है वहाँ पर प्यार भी है। अपने वैल्यूज़ को कहाँ पर देना है वो वैल्यूज़ भी हैं, और स्ट्रगल करके अपने आप को कहाँ पर लेके जाना है वो टोटली बैलेंस ऑफ लाइफ जो है वो बेसिकली ये हमें सिखाया भी गया है, और ये बेसिकली अपनी लाइफ में खुद करते भी हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं कि किस लेवल तक ये लोग अब लेके गए हैं, और हम आज पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और आगे फ्यूचर अब उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये हम अब देख रहे हैं अपने फादर में। बाकी इन्होंने, जैसे भैया ने बताया है मेरे, कि सुबह शाम ये जाते थे, तो पहले हमारे घर में ना एक डॉग होता था। तो जैसे ये उठते थे ना तो उसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाना होता था। तो पता चलता था कि मॉर्निंग वॉक के बाद वो सीधा ऑफिस चले गए हैं और यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो उससे पहले हमें गुस्सा आता था कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो इन्होंने हमारे को समझाया, मेरे फादर ने, कि बेटा ये जब काम पे आप आओगे, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होंगी, तब आप समझोगे कि आप एक वर्किंग के लिए कैसे करते हो और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो उस चीज़ से आज हमें ये चीज़ लगती है कि उन्होंने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करके एक बिज़नेस स्टेब्लिश करा और उसको इतनी हाइट्स पे लेके गए हैं कि आज हमारा स्टील जो बिज़नेस था उसकी एक ब्रांड बन गई है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर से, और आगे हम कोशिश उम्मीद करते हैं कि हम इसको वो डबल हाइट्स पे लेके जाएं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अमीर होता भारत। अपनी सक्सेस का श्रेय आप किसे देंगे? तनु जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं समझता, परंतु जितना भी मैं सफल हूँ, सबसे पहले मैं ये सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, और आज जो मुझे मॉरल वैल्यूज़ प्रदान किए, मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचने में जो सहायता मिली उन्हीं मॉरल वैल्यूज़ की वजह से मिली। तो सबसे पहले मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ये श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि जब जब मुझे रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ये दोनों सबल की तरह से और मेरी पत्नी सबल की तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हर परिस्थिति में मेरा ढाढ़स बंधाते हैं। उसके कारण से मैं हर चुनौती से लड़ने में सक्षम हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने सारी टीम को उसका श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि
यदि कोई टीम नहीं है, टीम वर्क से कोई काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से हम उस तरीके से जो हम फीडबैक जो हमारे को अपने गेस्ट के द्वारा मिलता है तो वो नहीं मिल सकता। तो वो टीम जब वो यहाँ से तृप्त होकर के जाते हैं तो वो हमें भाव विभोर करते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा एक एक व्यक्ति जो मेरे यहाँ काम करता है तो उसके ऊपर देना चाहता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी के ऊपर देना चाहता हूँ मेरी सफलता का श्रेय। क्योंकि हम कई बार हमें पता है कि हम वो क्लाइंट हमारे को वो उस तरह का पैसे नहीं देता, पर हम मॉनेटरी में नहीं जाते, पर मुझे पता है यदि हमारे यहाँ जितने भी आदमी आते हैं वो सक्सेसफुल होकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से वो ये कहते हैं उस गेस्ट को कि मेरा प्रोग्राम भी ड्रीम हेरिटेज बैंक्वेट के अंदर करवा दीजिए। तो निश्चित रूप से उससे हमें फ़ायदा होता है। मैं सारा सोशल जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपनी सफलता का श्रेय उन सभी लोगों के साथ देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके द्वारा मुझे मिलती हैं। तो निश्चित रूप से प्रभु को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उसी ने हम सबको बनाया है और निश्चित रूप से सफलता और असफलता का रिजल्ट देने वाला भी वही है। ड्रीम हेरिटेज के फर्दर ड्रीम्स यानी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तनु जी, ड्रीम हेरिटेज अभी 3 जगह पे अपनी एक पैठ बना चुका है। तो अब हमारे को इन से निकल कर के जो एरियाज़ में हम हमारे से थोड़ा दूर पड़ते हैं, हमारा प्रयास ये है कि वहाँ पर भी हम अपने अच्छे आउटलेट्स सेट कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास परिवार का अच्छा माहौल है, एक टीम है परिवार की, साथ साथ हमारे पास जो स्टाफ है वो भी बहुत हमारा बिल्कुल नेक टू नेक चलने वाला स्टाफ है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमारे इन डेस्टिनेशंस पे कभी दूर पड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके भी जो रिश्तेदार हैं हम उन सबको कवर कर पाएँ। तो दिल्ली के कोने कोने में हमारे आउटलेट्स हों, ऐसी हमारा डिज़ायर है। और प्रभु ने चाहा तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस टीम और हमारे इस परिवार के साथ निश्चित रूप से हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम NCR और देश के अन्य भागों में भी हम इसको ले जाने के लिए एक ब्रांड नेम को, एक नाम को चमकाने का हमारा जो संकल्प है, हम निश्चित रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आप सब लोगों के सहयोग से हम ये काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ हम एक रिज़ॉर्ट भी खोलने की आगे सोच रहे हैं कि एक रिज़ॉर्ट हो जिसमें आपको हर एक फैसिलिटीज़ भी दी जाएं, और वो भी ड्रीम हेरिटेज बैंक्वेट के नाम से ही रहेगा, ड्रीम हेरिटेज रिसॉर्ट इसी तरीके से, जिसके अंदर आपको पूल की और सारी सुविधाएं, हर एक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। नरेश जी, जिस तरह से आपने अपने दोनों बेटों को एक सही राह दिखाई है, उन्हें इंस्पायर किया है, जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तनु जी, मैं इस देश और दुनिया के तमाम यंगस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तिष्ठत जागृत, एक एनर्जी के साथ खड़े होइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसके ऊपर चलना शुरू करिए। मंजिलें निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगी। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा ही हुआ था। मैंने संघर्ष किया, लोग मुझे कहते थे ये तेरे बस का काम नहीं, परंतु मैंने उनकी नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी, और मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा तो अपनी उस मेहनत, अपने उस जुनून और उस सब कामयाबी को हासिल करने के लक्ष्य के लिए पहुंचा। तो दुनिया के तमाम यंगस्टर्स जो आपके चैनल के थ्रू अभी सुन रहे हैं, तो उनके सामने मेरा यही संदेश है कि खड़े होइए, आपको आपके सिवा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खड़े होइए और एक जुनून अपने अंदर लाइए और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए और उन पर चलना शुरू कीजिए। ये मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना बनी हो। अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आओ नव भारत का श्रृंगार करें हम, टूटे हुए सपनों को साकार करें हम। यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने। हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।